भगवद गीता के अध्याय के श्लोक संख्या 42 के बारे में विचार करें। तुम अज्ञान तिमरान दश ज्ञानांजन समागया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यतिदृशम्। पूर्व श्लोक जो था उसमें भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात करते हैं। अथवा बताते हैं कि योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। जो अति बुद्धिमान है निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना से रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा के प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा मिटी नहीं है। वह अंत समय में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, योग से विचलित हो जाता है। तो वह स्वर्ग आदि लोगों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अच्छा, दूसरा साधक क्या है? जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, तो वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। अथवा अब तुमने जिस योग भ्रष्ट की बातें पूछी थी वो तो मैंने कह दी, ऐसा भगवान बोलते हैं। परंतु जो संसार से विरक्त होकर, संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा रहता है, वो भी किसी कारण किसी परिस्थिति में तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में रहे, तो योग भ्रष्ट भाग नहीं। ऐसे की गति में कहता हूँ, ऐसा जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है, जीवन के वो जीवन श्रुति है कि ब्रह्मज्ञानी में कोई भी ब्रह्म से नहीं होता, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ऐसा ब्रह्मविद कुले भवति। अच्छा, उसका का योग कुल में होना इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। धनवानों के में जन्म होना दुर्लभ, जीवन मुक्ति महापुरुष
जन्म होना तो दुर्लभतर, बहुत ही दुर्लभ है ऐसा मानते हैं। कारण कि उन स्वाभाविक ही वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा नहीं होती। वहाँ वायुमंडल से दृश्य से महापुरुषों के साथ के लिए यहाँ बहुत साधन में इससे ऐसे यहाँ लेना दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है, और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना भी कठिन है। परंतु उनका किसी भी तरह से मिल जाए तो वह नहीं। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही इस दोनों प्रकार के साधकों को दुर्लभ तर बताया गया है। कृष्ण